और बाजार भले ही अगर आप देखें नए शिखर पे ना हो, लेकिन कुछ पहलू इस बाजार के ऐसे हैं जो कि वाकई अगर आप देखें सराहनीय है। सबसे पहले भारतीय रुपया अगर आप देखें तो इस वक्त रुपया एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही। बीते अगर आप देखें साल भर में कितना टर्बुलेंस रहा रुपए में, लेकिन इस बीच अगर आप देखें ये 5 जो दिन थे बीते हुए, उसमें करीब 1.68% का मूव, और एक महीने में अगर आप देखें किसी भी करेंसी का लगभग 3.25% का मजबूत होना अगेंस्ट एशियन करेंसीज, अगेंस्ट ऑल करेंसीज, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और वो उस देश के बाजार में आ रहे पैसे का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी होता है, या फिर दूसरे पहलुओं से जो लिक्विडिटी आती है उसका एक बड़ा प्रतीक होता है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आज अपना नया हाई बनाया, एक्सिस बैंक, रिलायंस, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अगर आप देखें तो नई ऊंचाइयों पर, और PVR, कैंटरबरी, फ्यूचर लाइफस्टाइल, जय बालाजी नई ऊंचाइयों पर। तो आज बाजार में भले ही इंडिसेस फ्लैट हो, लेकिन साइडवेज बाजार में भी मिड कैप में और लार्ज कैप में कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ इन स्टॉक्स में। लौटते हैं इंडिसेस के ऊपर, और निफ्टी अगर आप देखें 11477 अगर आप देखें एक छोटी सी रेंज में आज, लेकिन इस रेंज को भी अगर आपने उसी रणनीति के तहत अगर अप्रोच किया हो जो कि हमने सुबह तय की थी कि नहीं 500 के आसपास का स्पॉट बाय नहीं करना है, स्पॉट बाय करना है 430, 440, 450 के आसपास का, तो एक 20-30-40 पॉइंट का स्विंग आपको डेफिनेटली मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आगे क्या, निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या थी हमारी? निफ्टी बैंक पे अप्रोच हमारी थी कि 29,500 की ट्रैजेक्टरी को बाय करेंगे और 29,800 के आसपास ऑफलोड कर देंगे। मोर और लेस अगर आप देखें अब तक तो वो ठीक रहा, लेकिन यहाँ से आगे क्या? एक बार आते हैं जरा निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़ों पर, और ऑप्शंस के आंकड़े क्या कह रहे हैं इस वक्त। देखिए हम हैं करीब 10,477 के आसपास ऑप्शन राइटर, और इनफैक्ट आप देखिए आज हो गया मंगलवार, कल एक्सपायरी है, होली है गुरुवार को, तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगी ऑप्शंस की। तो वो एक बड़ी ग्रिप ले चुका है। अब 10,500 की स्ट्राइक पे आउटस्टैंडिंग हुआ है, यानी कुल सौदा करीब 20,43,000 का। तो 500 का स्पॉट याद रखिए बहुत बड़ा सप्लाई जोन होगा। 500 के आसपास खरीदारी इन ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक ऊपरी छोर बनता हुआ नीचे आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें बेस में क्या हो रहा है। पुट्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बिल्डअप है 400 की पुट पे, 25 लाख शेयरों का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इंट्राडे में अभी अगर आप देखें तो करीब 7.5 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी ये 400 से 500 का जोन, इसको आपको प्ले करना है अगर आप एक इंडेक्स के डायरेक्शनल ट्रेडर हैं। और अगर रेंज प्ले करना चाहते हैं तो 400 की पुट, 500 की कॉल, या फिर 400 की कॉल पुट दोनों का जोड़ा, ये आपके लिए एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। निफ्टी बैंक पे, ये निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है अगर आप देखें तो 3 स्ट्राइक्स को देखेंगे, कॉल्स में 3 स्ट्राइक्स को देखेंगे, पुट में लगभग 29,678 का स्तर यहाँ पे है। बड़ी राइटिंग अगर आप देखें तो कहीं हो रही है तो वो है 29,800, जो कि हमने तय किया था कि इस रेंज में अपने लॉन्ग ट्रेड्स को ऑफलोड करेंगे। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो पुट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 3 पुट्स को देखते हैं, 29,600, 29,500 और 29,400, यानी वही बड़ा OI यानी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है आपका 29,500 पे। 4 लाख पुट वहाँ पे बिकी हैं, यानी 29,500 नीचे और ऊपर 29,800, 29,900। अनुज, इंडेक्स ट्रेड करेंगे आप? इंडेक्स में जो 10:30 बजे ट्रेड दी थी वीरेन, उसी पे टिके रहे मेरे ख्याल से। 29,600 की कॉल का हमने जिक्र किया था, कल की एक्सपायरी का, जो आपने सही जिक्र किया कि क्योंकि होली है तो इसके लिए एक्सपायरी एक दिन पहले हो रही है, तो आज टेक्निकली T-1 है अगर टी को आप एक्सपायरी मानते हैं। वो हमने 160 रुपये पे सजेस्ट की थी, वो भी 232 रुपये है। तो 160 रुपये को आप उसको स्टॉप लॉस मान ले। वैसे लॉजिकल स्टॉप लॉस तो दिन का लो है, लेकिन वो एंट्री पॉइंट अगर 160 था तो आप 160 को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं। लेकिन लॉजिकल स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो वो आज का जो लो है 147 वो है। और मेरे ख्याल से इस मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये मार्केट अब आपको ज़्यादा फैंसी डिप्स देगा नहीं, इसके लिए आपको बाय करना होगा। और आज PSUs में ब्रेकआउट है। देखिए हमने 11 बजे के शो के स्टार्ट में इंजीनियर्स इंडिया सजेस्ट किया था, और उस स्टॉक में देखिए पिछले आधे घंटे में क्या जबरदस्त मूव आया। तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट स्पॉट करने हैं इस मार्केट में, और मोमेंटम के साथ। इंडेक्स में शायद बहुत कुछ ना हो, इंडेक्स में शायद बहुत कुछ ना हो, लेकिन हाँ अगर आपको कंसोलिडेशन और डिप मिलता है, जैसे अब बाय नहीं कर सकते, बाय करने का टाइम था आधे एक घंटे पहले जब थोड़ा मार्केट ने आपको कंसोलिडेशन और डिप दिया था। 1 से 1.5 के बीच में अगर दूसरा कंसोलिडेशन या डिप देता है तो उसमें बाय करिए। लेकिन ये मार्केट अब तब जाकर रुकेगा जब पूरा रिटेल अंदर घुस चुका होगा, उससे पहले मार्केट रुकने वाला नहीं है। आज का टर्निंग पॉइंट कोई? देखिए आज का टर्निंग पॉइंट, मैं एक स्टॉक पिछले 3-4 दिन से देख रहा था, भारतीय एयरटेल, उसका जरा आज का चार्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज पर है, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। और एक बड़ी रैली आई थी इसमें, करेक्शन जो है वो करेक्शन कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज पाकर रुक रही है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में है आपका, क्योंकि आज का जो लो है 333, मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस है।
और इसमें आगे जाते हुए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक यहाँ पर डेट रिडक्शन वगैरह के प्लान्स हैं, तो आगे जाके लग रहा है कि 370-400 का तो इसमें एक मूव आएगा, क्योंकि ये अंडर ओन स्टॉक है और इसमें एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, क्यों ना भारतीय इन्फ्राटेल को प्रेफर करूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका ज़्यादा अच्छा। हाँ, इन्फ्राटेल का स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इन्फ्राटेल में ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। इन्फ्राटेल 52 वीक हाई से काफ़ी करीब है एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन एयरटेल में स्टोरी ये है कि उन्होंने इन्फ्राटेल में स्टेक बेचा है और उससे उनका डेट कम होगा, तो इसके लिए चार्ट पैटर्न मुझे प्राइस जो रीसेंट मूव के हिसाब से मुझे एयरटेल का बेटर लग रहा है। ओके, भारतीय एयरटेल अगर आप देखें एक शेड बेहतर है मेरे ख्याल से भारतीय इन्फ्राटेल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। और समित चौहान हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। समित, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माफ कीजिएगा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समित, इंडेक्स पे आप आई थिंक अवॉइड कर रहे हैं आज कोई ट्रेड? जी हाँ वीरेंद्र, देखिए ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट 500-600 पॉइंट की एक रैली आई है। और अगर हम एक्सपायरी भी देखें ऑप्शन की, जो वीकली एक्सपायरी वो कल होने वाली है, ट्रंकेटेड है, उसमें अगर हम देखें तो 11,500 के स्ट्राइक में टसल चल रहा है। कॉल्स में भी हम अच्छा खासा वहाँ पे राइटिंग देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पुट्स में भी हम देखें 11,500, 11,450, 11,400, 350, इनमें अच्छी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे थोड़ा टसल चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको इंडेक्स में उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा। आप कल भी देखें, आज भी देखें, मार्केट एक रेंज में है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको अभी भी अच्छे खासे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सो फॉर टाइम बिंग हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होने दीजिए निफ्टी को ऑल टाइम हाइज जाने के पहले। तब तक आपको स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच यहाँ पे कंटिन्यू रखना है, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल मिलेगा। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक करते हो तो आपको उसमें मोमेंटम भी काफी अच्छा मिल सकता है। चलिए, अब बात करते हैं आपके आज के ट्रेड्स की। और पहला ट्रेड कौन सा होगा आपका समित? देखिए, चारों स्टॉक्स है वो मिड कैप कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनमें अभी भी आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। इंजीनियर्स इंडिया जो आप अभी बात कर रहे थे, ये हमारा भी आज का एक लॉन्ग कॉल है। हमने हमारे क्लाइंट को भी एज अ डिस्क्लोजर ये रिकमेंड किया हुआ है। आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में देखें तो आज 15-16% का इसमें OI एडिशन है, तो अच्छे खासे लॉन्ग्स इसमें बिल्ड हो रहे हैं और टेक्निकली इसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो इसमें ये मूव एक्सटेंड होगी। 126 टारगेट, 115.70 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा बात जुबिलेंट फूडवर्क, जो एक कंसोलिडेशन से लास्ट 1-1.5 महीने से चल रहा था। कल उसने क्लोजिंग ट्रेड में हमने देखा है कि इसमें ये ब्रेकआउट कंफर्म किया है। आज गैप अप ओपनिंग फॉलोअप मूव है, तो इसमें ये मूव एक्सटेंड होगी। 1500 टारगेट, 1378 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा बाय BML, जो एक ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर माना जाता है, हाई बीटा काउंटर है। इसमें ये रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। आज सबड्यूड मूवमेंट है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 1035 टारगेट, 978 स्टॉप लॉस। और फाइनल बाय सन टीवी, ये कंसोलिडेशन मोड में है, बट बेस बिल्डिंग इसका ऑलरेडी हो गया है। बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 625, 626 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ जाए। सो एंटिसिपेशन से बाय की सलाह होगी। 655 टारगेट, 607 स्टॉप लॉस होगा। सन टीवी आपका अगर आप देखिए तो यहाँ पे टारगेट 655 का, और काफ़ी स्ट्रांग मूव इस स्टॉक ने दिया है। मैंने आपको याद होगा, हम शायद इस पे शुक्रवार को बात कर रहे थे। सन टीवी उस वक्त जोन था लगभग 628 रुपये का, 600 स्पॉट का, थोड़ा नीचे आया था उसके बाद, लेकिन अब एक बार फिर से मूव आता हुआ। BEML याद रखिए, जुबिलेंट फूड्स लगभग 1500 का लक्ष्य है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसका जिक्र सुबह अनुज भी कर रहे थे, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। देखिए, आज समय काफ़ी है हमारे पास, थोड़ा सा मार्केट को स्कैन करने की कोशिश करते हैं। मैं कॉल्स पे बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो खेमे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप देखिए एक चीज़, एक पहलू से इस बाजार को देखिए, और वो है PSU बैंक्स। आज सुबह मुनाफे की तैयारी में मैं आपको बार बार इस बात पे फोकस कर रहा था कि देखिए, फोकस करिए PSU बैंक्स पे, फोकस करिए PSU बैंक्स पे। ओवरऑल बैंक्स में अगर आप देखें, आज लगभग 1.5% का प्राइस हाइक है, 2% का PSU बैंक्स में है, और टोटल बैंक्स में अगर आप देखें तो OI लगभग जो भी जुड़ा है उसका एक बड़ा अनुपात याद रखिए बैंकिंग में आया है। टॉप OI गेनर है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक। आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, इस अप्रोच को बहुत छोटा मत रखिएगा समित। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो स्टॉक्स जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री, वो जो कि अपना जोन बदल रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये देख रहे होंगे इस वक्त, बहुत सारे ट्रैप भी होंगे। फर्ज कीजिए, मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ PNB का। 210 का प्राइस था, 180 का प्राइस था, 150 का प्राइस था, नतीजे खराब आए, फिर एक बड़ा कांड हुआ यहाँ पर, और फाइनली एक बेस से स्टॉक बाहर निकला है। तो अब इस वक्त बॉटम फिशिंग कहाँ करनी चाहिए, फ्रेश लॉन्ग ट्रेड कहाँ करने चाहिए एंटायर PSU बास्केट में?
देखिए वीरेन, अगर आप पहले निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो अगर उसका चार्ट देखें तो लास्ट 5 वीक से उसने एक अच्छी खासी रैली दी है। जो हम अंडर परफॉर्मेंस के लिए जानते थे निफ्टी पीएसयू बैंक्स को लास्ट 2 साल के लिए, उनमें कहीं ना कहीं जो टाइड है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको उनमें लोअर लेवल्स पे कोई भी डिप में इनमें खरीदारी मिलेगी। एज अ डिस्क्लोजर विद इन दिस स्पेस एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये दिग्गज स्टॉक्स हमारे प्रेफर्ड स्टॉक रहे अगर आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कैनरा बैंक और हमें अभी यूनियन बैंक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो विद मोमेंटम व्यू यूनियन बैंक यहाँ से काफी स्ट्रांग है। इसमें हम फ्यूचर्स में भी आज अच्छा खासा इजाफा देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन, लॉन्ग्स पोजीशन ऐड हो रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक एटलीस्ट अभी 88 के आसपास चल रहा है, 95-96 तक ये मूव एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है एज कम्पेयर टू इट्स अदर पीयर काउंटर्स। तो इसलिए यूनियन बैंक यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 84 हाफ के स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है, 95-96 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। ओके, वाकई अगर आप देखिए तो आज इस बीच आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज आईसीआईसीआई बैंक लिखाइए। ऐसा लग रहा है कि पूरे बाजार का झुकाव जो है ना वो सिर्फ बैंकों तक सीमित रह गया है। आईसीआईसीआई बैंक, एक बार स्क्रीन पे लिखे आइए, 400 रुपये का भाव। जी हाँ, ये इसका नया ऑल टाइम हाई है। अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक का, ये अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा आईसीआईसीआई बैंक का। आपकी राय क्या होगी समित? और अब आईसीआईसीआई बैंक को इतने बड़े रिवॉर्ड के बाद, मुझे याद अच्छी तरीके से 10,003 का निफ्टी का लेवल था अक्टूबर का, उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक का जो लेवल था Q2 के नंबर्स आए थे, एक कंप्लीट टर्न अराउंड था। उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी इससे। लेकिन 400 के प्राइस में अब कितना रिवॉर्ड बाकी है इस स्टॉक में? देखिए वीरेंद्र, अगर लास्ट 1-1.5 वीक के आप प्राइस एक्शन छोड़े तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक जो पहले रैली में दिग्गज स्टॉक्स थे और जिन्होंने मेजर ड्राइवर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बैक सीट ली हुई थी। बट ये पूरे जोन में अगर आप देखो तो 2 प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन्होंने ये खेमा क्लियरली कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया हुआ था। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 340 के आसपास उसने बीएस बना के अच्छी रैली दी थी। एक्सिस बैंक की जो रैली 540-550 से स्टार्ट हुए वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये दोनों स्टॉक्स में विद इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अभी भी हमारे प्रेफर्ड स्टॉक रहेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक ये नॉर्थवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी फॉर अ टाइमिंग। थोड़ा 410-415 का नियर टर्म रेजिस्टेंस है, बट अगर आप 2-3 महीने का व्यू पकड़े तो ये स्टॉक 435-440 रुक कर सकते हैं। जी हाँ, इस बीच आप देखिए जुबिलेंट फूड्स, आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो दिन के सर्वोच्च स्तर के आसपास बढ़ते हुए। और देखिए जुबिलेंट फूड्स ने, कल मैं आखिरी सौदा कर रहा था और उस वक्त एक कॉल आई थी इस पर, और वो थी करीब 1380 के जोन में, यानी 20 रुपये वो और करीब 26 रुपये ये, 46 रुपये का स्विंग इसने अगर आप देखें महज 4 घंटे के सेशन में दिया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक में है। बायोकॉन इस बीच डे हाई पर है। लेकिन मैं एक कॉम्बिनेशन पे बात करना चाहूँगा यहाँ पर, और वो है आरईसी पीएफसी का समेत। ये कॉम्बिनेशन जब काम करता है ना तो पैसा बनता है और बड़ा पैसा बनता है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, दोनों स्टॉक्स ने लास्ट कुछ महीनों में अच्छी खासी रैली दी है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ दिनों से देखें तो पीएफसी कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है एज कम्पेयर टू आरईसी। तो यहाँ पे अगर दोनों स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक अगर आपको पिक करना है तो विद स्ट्रेंथ, तो आरईसी में स्ट्रेंथ है तो यही ज्यादा आउट परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। यस, कैचअप मूव पीएफसी से हो सकती है, बट हमारे ख्याल से अगर आरईसी ने कहीं ना कहीं ये जो बढ़त ली हुई है ये और कंटिन्यू रह सकती है। सो विद इन दिस स्पेस पॉजिटिव बाय से ट्रेड कीजिए। मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत अभी डिफिकल्ट रहेगा, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हो, 2-4 महीने का आपका व्यू है, तो विद इन दिस 2 स्टॉक्स आपको आरईसी जो एक काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके साथ ही जाना चाहिए। ओके, इस बीच आप देखिए पीएफसी आरईसी क्या मूव है। पीएफसी अब आपकी स्क्रीन पर 122 के स्तर पे कारोबार करता हुआ काफी स्ट्रॉन्ग मूव। और इस बीच आप देखिए, आप सांस लेते रहिए और हर सांस आने जाने के अगर आप देखें क्रम में एक बैंकिंग स्टॉक आपको डे हाई पे मिल जाएगा। क्या क्या आया? आईसीआईसीआई बैंक, क्या क्या आया? यूनियन बैंक, क्या क्या आया? आरबीएल बैंक। और इस बीच आप देखिए तो डीसीबी बैंक का क्या मूव दिया इस स्टॉक ने। 130 रुपये का भाव था इसका 22 अक्टूबर को, और आज भाव है इसका 210 रुपये का। एक मिड कैप बैंक का इतना बड़ा मूव देना वाकई अगर आप देखें मायने रखता है। खैर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद एक ऑप्शन पे बात करेंगे। छोटा सा ऑप्शन लेकर हाजिर हो जाऊंगा थोड़े से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।